अगर आप भी हामला हैं और ये जानना चाहती हैं कि कितनी मिकदार में अंडा, ड्राई फ्रूट या फ्रूट का इस्तेमाल हमल में करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले फ्रूट की बात करेंगे। फ्रूट में सबसे पहले नंबर पर सेब आ जाता है। सेब मतली और उल्टी को कम करता है, फाइबर से भरपूर होता है। एक दरमियाने साइज़ का सेब रोज़ाना लाजमी इस्तेमाल करें। नंबर 2, केला। केला तवानाई से भरपूर होता है, पोटेशियम की वजह से कमज़ोरी और चक्कर में कमी का बाइस बनता है और एक केला रोज़ाना इस्तेमाल करें। नंबर 3, अमरूद। अमरूद फॉलिक एसिड से भरपूर होता है जो कि बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के लिए ज़रूरी है। एक छोटा अमरूद या आधा बड़ा अमरूद ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरे नंबर पर हम ड्राई फ्रूट की बात करेंगे। ड्राई फ्रूट में सबसे पहले नंबर पर बादाम आ जाते हैं। तकरीबन 4 से 6 भिगोए हुए बादाम ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप मैदे के मरीज़ हैं तो फिर बादाम खाली पेट इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। नंबर 2, अखरोट। अखरोट बच्चे के दिमाग के लिए बेहतरीन साबित होता है। आधा अखरोट या एक टुकड़ा अखरोट का रोज़ाना इस्तेमाल किया जा सकता है। खजूर, तकरीबन 1 से 2 खजूरें इस्तेमाल करें जो कि कुदरती आयरन से भरपूर होती है और खून की कमी को ख़तरे को कम करती है। नंबर 3, अंडा। अंडे को बारे में बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि हमल के दौरान अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्पेशली पहले 3 माह में। तो प्लीज़ इस गलतफहमी को दूर करें। आप एक उबला हुआ अंडा रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा प्रोटीन, विटामिन डी, कोलिन से भरपूर होता है जो कि बच्चे की दिमाग की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस हवाले से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। प्लीज़ फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।